बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग बेनिया पर। आज मैं आपके साथ एक लेस वाले नेक लाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। बुकरम लिया हुआ है लेडीज़, लंबाई इसकी है 20 इंच और चौड़ाई है इसकी 10 इंच, जो कि डबल फोल्ड करके 5 इंच रह गई है। गले की चौड़ाई मार्क कर रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंच, और एक्चुअल गले की डेप्थ जो मुझे चाहिए वो है 7 इंच, जो कि शोल्डर पे सिलाई के बाद 6.5 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पे दो मुकामात पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और फिर इसी लाइन के ऊपर गले की चौड़ाई एक दफ़ा और मार्क करके 3.5 इंच एक बॉक्स बना दूंगी ताकि लाइंस स्ट्रेट रहें। ये हो गया। अब जो मैंने नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है ये वाली, इसके ऊपर मैं 1.5 इंच का एक मार्क और लगाऊंगी, क्योंकि वी स्लिट मुझे इसी के अंदर ही पूरी करनी है, एक्स्ट्रा नहीं लेना। 1.5 इंच। अब जो फोल्डेड हिस्सा है उससे अंदर की तरफ 1/2 इंच या 1.25 इंच एक मार्क लगाने के बाद इसे नीचे जो एक लाइन थी हमारी एक्चुअल लेंथ की, उससे हमें यूँ तिरछा मिला देना है। और जो हम लोगों ने कोने तक बिल्कुल नहीं मिलाना, थोड़ा सा 0.2 इंचेस दूरी पे मिलाना है, और यहाँ पे गले की गोलाई मार्क कर देनी है अपनी मर्ज़ी से, जो भी हमने शेप देनी है। अब जो मैंने गले की यहाँ पे मेजरमेंट्स ली हैं, मार्क्स लगाए हैं, इसके बाहर बाहर 1-1 इंच का मार्क लगा दूंगी। ये बेहतरीन तरीका होता है गले को मार्क करने का कि जब हमें इसमें स्लिट भी बनानी हो, इसमें भी शेप भी बनाना हो, तो इस तरह डिवाइड करके हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे सेंटर में 0.2 इंचेस आपको बताया था, उसको पहले हम लोगों ने देखना है कि हमें स्लिट चाहिए कितनी बड़ी, तकरीबन 16 इंच या 17 इंच, और इस वाले को पहले मार्क करेंगे क्योंकि इतना मार्जिन हमें पहले ही निकाल देना है चौड़ाई में से, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करनी। अब जो हमने ये सेंटर वाली लाइन ड्रॉ की है, इसके बाहर बाहर 1-1 इंच निशान लगा देंगे और स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो बॉटम के ऊपर है उस पर भी 1 इंच रहना चाहिए, क्योंकि जब ये पलट के बैक की तरफ जाता है तुरपाई होता है, तो खूबसूरती इसी की भी आती है। ये हो गया इसका लुक। इसको अब हम कट कर लेंगे इस तरीके से। बाहर की कटिंग में यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से है, और अंदर से हम लोगों ने एहतियात से स्ट्रेट कट करना है। इस तरह के नेकलाइन कट करते हुए इस तरह से बिल्कुल माइल्ड सी हीट से आप प्रेस कर लिया करें बुकरम को, तो वो थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है, तो खिसकता नहीं आगे पीछे, वरना अमूमन ऐसा होता है खुल जाता है। आप देखिएगा ये ज़रा भी नहीं खुल रहा। ये एक टिप है आप लोगों के लिए, ज़्यादा हीट नहीं देनी वरना वो चिपक ही जाएगा। अब इन दोनों पीसेस को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और बीच वाला ये बुकरम मैंने थोड़ा सा गर्म करके निकाल लीजिएगा, आराम से निकल आता है। मैंने इसे ऐसे ही खींचा तो थोड़ा सा फट गया है। खैर ये निकल भी जाए तो गैर ज़रूरी था, इसकी अब ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि इसके चारों तरफ मैंने रखा हुआ है मार्जिन 0.1 इंच का जो फोल्ड करने के लिए, लेकिन एक न्यू टिप आप लोगों के लिए कि इसके ऊपर ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर लिया करें, फिर साइडों पे फोल्ड करें। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर, और इस तरह फोल्ड किया हुआ कपड़े वाली साइड जो नेकलाइन की है इसके साथ मैच करेंगे। ज़ीरो के बुकरम लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर जो मैं अब सिलाई लगाऊंगी, अमूमन होता है ऐसे कि कपड़े जो होते हैं ना वो उनमें खिंच पड़ जाती है, और जो बुकरम होता है ना वो थोड़ा सा फैला फैला सा रह जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मशवरा दिया ज़ीरो की बुकरम लगा लिया करें, तो इससे नफासत काम में आती है। अब हमने पिन अप कर लिया इसको सेंटर में, और कोशिश कीजिएगा कि पिन जो है वो साइड साइड पे लगाएं। और अब जो मेन नेकलाइन है ना हमारा, उसके थोड़ा थोड़ा छोड़ के, यानी बिल्कुल साथ हम लोगों ने सिलाई नहीं लगानी होती, थोड़ा गैप दे के, और जहाँ कॉर्नर्स हैं नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करके फिर हमें काम करना होता है। बस यूँ 2-3 सिलाइयाँ इस तरह से आएंगी, यानी 2 टांके, और फिर इसको पलट के वैसे ही स्टिच करके ऊपर चले जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल गला पलटते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने, अमूमन मैं ज़्यादातर आप लोगों को सिखाती हूँ गुम सिलाई में लेसेस लगाना, जो बिगनर्स के लिए बड़ा ही दिक्कत वाला काम होता है। इस दफ़ा मैंने थोड़ा डिफरेंट किया ताकि आप जल्दी से ही नेकलाइन बना सकें। अब इसको मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया था वी स्लिट को इस तरीके से, और यूँ इसको पलट, जहाँ गुलाइयाँ वहाँ तिरछे तिरछे कट लगा लीजिएगा, पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है, और फिर देखते हैं कि फर्दर हम क्या करेंगे। ये देखिए इसे मैंने आयरन किया, बैक से अभी तुरपाई किया नहीं है। अब मैंने ये लेस लिया, ये वाली जो लेस है मिल्की टाइप की है, जो आराम से घूम जाती है, शटल लेस नहीं है।
UHU से हम पहले सारे काम करेंगे ताकि एक सिलाई में सारा काम हो जाए, बार बार ऊपर से सिलाइयाँ नहीं अच्छी लगती। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रख के जो हमारा उल्टा वाला हिस्सा होता है गले का, उस पे वी स्लिट के ऊपर से हमने ये लेस लगानी शुरू करनी, क्योंकि ये दबेगा नीचे की तरफ और हमारे पास स्लिट के अंदर इतना ही मार्जिन है जितनी चौड़ी हमारी लेस है। तो एक लेस के बराबर स्लिट बनेगी, 2 लेसेस के बराबर नहीं। अभी आप देखिएगा आगे चल के गले की शेप को यहाँ चेंज किए बगैर UHU की मदद से हल्का हल्का शेप देते हुए हमने जितना मार्जिन लेस का छुपाना है वो छुपाएंगे और बाकी वाला हिस्से को हम पेस्ट कर देंगे। एक गोलाई मैंने आपको यहाँ पेस्ट करनी बताई। अब जो दूसरी गोलाई पेस्ट होगी वो गोलाई नहीं होगी, बल्कि सामने की तरफ स्लिट भी हमने पेस्ट करनी है। थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी ऑफ द कैमरा स्ट्रेट काम कर लूँगी। बस ध्यान ये रखना है गले की गोलाइयाँ यहाँ पे अक्सर खिंच जाती होती हैं, उसे नहीं खींचना, उसे बराबर लेके चलना है। लेस ही ऐसी लेनी है जो घूम जाए, वो लेस कभी मत लीजिएगा जो स्टिफ रहती है, बेशक बारीक भी हो। क्योंकि अब ये लेस लग रही है ऊपर से, मैं प्रेफर नहीं कर रही कि पीछे की तरफ कट लगा के, क्योंकि गला हमारा पलट चुका है और लेस ऊपर से फिर अकवर्ड लगेगी, सारे धागे निकलेंगे। चलें जी, अब मैंने यहाँ पे भी लगा लिया UHU की मदद से। बैक से देखिएगा कि यूँ इस तरह बढ़कर जाएगी बैक की तरफ। अब बारी आती है, इसको हमने बंद करना है। 4 इंच चौड़ी पट्टी ली, स्लिट से थोड़ी बड़ी, इसे L शेप में स्टिच करके सीधा कर लिया। इसमें मैंने बुकरम नहीं लगाया। सीधा करने के बाद इसे आयरन कर लिया और इसको उस हिस्से में जितना हमने V स्लिट छुपाना है, इसको उल्टी साइड के ऊपर, क्योंकि सीधी साइड पे लेस है उसे हम बाद में स्टिच करेंगे, सिर्फ मैं इसके ऊपर यहाँ पे इसे पेस्ट करने के लिए जा रही हूँ और इधर ही पेस्ट करूँगी। इस दफ़ा मैं सिलाई ऊपर से लगा रही हूँ, गुम सिलाई नहीं लगा रही। अब एक ही सिलाई में लेस भी स्टिच हो जाएगी और स्लिट भी कवर हो जाएगी और इसके अलावा हमारा गला भी फाइन हो जाएगा और फिर बैक पीछे से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसकी हम तुरपाई कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब हम ये ऊपर की सिलाई लगाते हैं तो शर्ट के ऊपर बुकरम नहीं लगी हुई। आपने शर्ट को थोड़ा थोड़ा साइड से मैनेज करना है ताकि कोई चुन ना बने और कोने की सिलाई शर्ट के ऊपर लगानी है। अब देखें, इसमें सिलाई में हमारी लेस कवर हो गई। कोनों का ख़ास ख्याल रखना ऊपर की सिलाई लगाते हुए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को गुम सिलाई में काम सिखाया जाए, लेकिन इस वाले नेकलाइन को गुम सिलाई में भी कभी बनाऊँगी। देखिए, नीडल अंदर की तरफ, प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करेंगे दूसरा हिस्सा, इसीलिए मैंने पेस्ट नहीं किया था कि उसको मुझे एडजस्ट करना है, वरना वो पहली सिलाई में आ जाता ना, इस वजह से। अब इसको मैं साथ साथ बिल्कुल साथ साथ रख रही हूँ, ओवरलैप नहीं हो रहा। जो हमारा स्लिट है ना बीच में, ये उतनी ही लेस है, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ। अब ये देखिएगा सीधे हाथ की तरफ मेरे, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा प्रेशर साइड वाले शर्ट के कपड़े को दे रही हूँ ताकि इसमें किसी किस्म का झोल ना पड़े। छोटे छोटे पोर्शंस स्टिच करते जाना है। चलें जी, हो जाता है कंप्लीट तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देखें, आसानी के साथ ये नेकलाइन बन गया है, बिगनर्स भी आराम से इसे बना सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ 2-2 इंच के गैप पे, यहाँ जहाँ स्लिट ख़त्म हुई है, यानी वी शेप जो ख़त्म हुई, उस पर ये पर्ल फिक्सिंग मशीन से पर्ल्स अटैच कर दूँ। पर्ल्स अटैच करने के बाद इसकी क्या लुक आती है वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ड्रेसिंग मैनिया 21 पे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।